पेट भर जाता, मेरे बहन भी फालतू मारेगा, मेरे बहन भी फालतू मारेगा, फालतू मारेगा, मार मेरे बहन भी वहाँ पे कुछ नुकसान करती तो पेट भर जाता, मेरे बहन भी फालतू मारेगा। चुप हो जाओ मत तुम। अच्छा, उससे पहले आपका जब झगड़ा हुआ था शाम को, उससे पहले आप दोनों बहन एक साथ बैठी थी, कुछ बात हुई थी आप दोनों की? अच्छा। एक साथ ना बैठा तो जब पता पड़ी मुझे बस के सरिया दिया, जब सुनी वो आवाज, जब मैं बाहर से भागी तो भीतर से भागी वाके फिर मेरे भी सरिया दिया। सासू ने कही एक फालतू बोले रंडे या भी मारो। अच्छा, आपकी सासू ने गई थी ये बात? हाँ। अच्छा, वो मतलब पूरा परिवार ही आपको परेशान करता था? एक नणादन भी गढ़ी वाली, वो भी गल्ला गैल नो कहे रंडी ने मारो, कुछ भी ना लगे, हमारा भैया लुट गया। आपसे पहले भी कुछ बातें हुई थी ऐसी कोई दहेज को लेकर? जानना सी हुई 5 साल से। अच्छा। छोटी का चाल 3 साल का करी, जब भी निठ लेगा 50 लेगा, जब भी पोट करी, जब जा रहा है नहीं कह रहा हम नहा चालू करन हम लोग गाड़ी दिया, जब आएंगे 5 लाख रुपये दिया गाड़ी गए, पोट करी जब लेगा चाला में, फिर जानना सी, फिर चाला सी लड़ाई हो रही जानना सी, क्योंकि अकमा बापन कुछ ना दिया, 3 साल रोती। सास ननद भी कहे, ननदेव भी कहे कुछ भी ना दिया। 3 लड़की उनको शादी से परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, 2016 में इनकी शादी करी, जैसे मांग से उम्मीद के मुताबिक हमने बहुत ज़्यादा इसको दान दहेज भी दिया था। हाँ जी। फिर लड़की को यहाँ से भाई जब शादी हो गई चले गई, वहाँ जाके भी इन्होंने दहेज की मांग की थी। हाँ जी। दोनों लड़की को ले गए, फिर बाद में एक लड़की को ले गए, एक को नहीं ले गए। हाँ जी। क्योंकि हमें जितना दहेज तुमसे मांग करी उतना दहेज हमें दिया नहीं है। तो फिर यहाँ से 10 आदमी लेकर हम हो गए, 2 आदमी पंचायत हुई इस बात को लेकर। तो हमने इनसे ये कहा कि भाई हम कुछ दिन रह कर दूसरी लड़की को जब भेजेंगे, जो तुम्हारी मांग है उसको हम पूरी कर देंगे। फिर 2020 में दोबारा हमने वो लड़की जो दूसरी छोटी वाली वो भेजी। फिर इनको हमने एक बाइक और नकदी और जेवर भी दिए, लेकिन ये उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद में लड़की से मारपीट करते रहते थे, सभी दहेज की मांग बार बार करते रहते थे। लड़कियाँ पीटी थी, उस बात में कई बार पंचायत भी हुई थी, वहाँ गए थे हम लेकर, और मारपीट करी थी, थाना में दरखास्त भी दी थी, फिर उसका फैसला करा दिया। फिर भी ये लोग नहीं माने, दहेज की मांग करते। लोहे की राड से वार किया था, और दूसरी लड़की को भी पीटा था, उसका भी सर फूटा हुआ है। इन दोनों लड़कियों को अलग अलग कर दिया, और किसी को यह नहीं बताया कि ये जो हमने लड़की को मार दिया है। सुबह जाकर जब पता पड़ा है कि फिर भी यही फ़ोन किया था कि तुम्हारी लड़की बीमार है। फिर यहाँ से जब गए थे लड़की को दिखाया भी नहीं था, ना किसी ने कोई बात की थी, और उल्टा झगड़ा किया था और मारपीट की थी। जो यहाँ से गए थे गाड़ी का शीशा वीशा भी फोड़ दिया। तो अब आप सरकार के लिए क्या संदेश देना? सरकार के लिए संदेश देते हैं, जो इस तरीके के जो लोग हैं जिनके दहेज प्रथा की वो घुसी हुई है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, दहेज प्रथा को खत्म। कत्ल करने वाले के बारे में अल्लाह ताला उसको नहीं छोड़ रहे हैं, 4 सज़ाएं सुना रहे हैं। सबसे पहली सज़ा कि वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु, जो किसी इंसान को जानबूझकर कत्ल कर दे, फजज़ाउहु, उसकी जो जज़ा, उसका जो बदला है जहन्नम, वो जहन्नम है। खालिदन फ़ीहा, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगा, जो है उसमें। हालांकि कबीरा गुनाह के ऐसा गुनाह है कि जो हमेशा जहन्नम में नहीं रह सकता। अगर तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन कत्ल की सज़ा अल्लाह ये सुनाते हैं तो खालिदन फ़ीहा, पहली सज़ा कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। दूसरी सज़ा वग़ज़िब अल्लाह, उस पर गज़बनाक होंगे, अल्लाह उससे गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे। तीसरी सज़ा वलअनहु, और अल्लाह की लानत होगी ऐसे आदमी पर। चौथी सज़ा वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। जब इतनी सज़ाएं कत्ल करने वाले के लिए कुरान सुनाता है, फिर ऐसे मुजरिमों को, ऐसे कातिलों को ज़मीन के ऊपर क्यों छोड़ा जाता है? बहन कितने दिन से परेशान करते थे तुमको दहेज के लिए? 5 साल से परेशान कर रहा दहेज के लिए। कभी गाड़ी मांगता, कभी बाइक मांगता है, कभी कहता 5 लाख रुपए लाओ। हमारे माँ बाप के रुपये ना, हम कहाँ से लाता। हाँ। मारपीट करता, हमारे गले डेली दोनों पति भी, सास ससुरा भी दहेज मांगता। हाँ। मेरी बहन का सरिया दिया 4 तारीख को, 4-5 दिन से लड़ाई और पहली तारीख से ही फिर उसका सरिया दिया। 4 तारीख को मैं बचान गई तो मेरे भी सरिया दिया। फिर हम मेरी बहन बेहोश होगी, मैं बेहोश होगी। बहन भी वहाँ पे कुछ नुकसान करती तो पेट भर जाता, मेरी बहन भी फालतू मारेगा।